गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th को कंटिन्यू करते हुए डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक था उसमें आगे का नया टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अभी तक जो हम फंक्शंस पढ़ रहे थे वो कार्टेशियन फॉर्म में थे, यानी y की वैल्यू x के फॉर्म में होती थी और हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक। लेकिन अब टॉपिक चेंज है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो थोड़ा समझ लीजिए, जब हमारे फंक्शन में मीन्स x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू जो है किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में गिवन हो, जैसे मान लो t के फॉर्म में या y के फॉर्म में, जैसे कह सकते हैं AT² एंड 2AT, ठीक। अब ये भी एक फंक्शन है लेकिन ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। जब x और y, आप भी जानते हैं कि फंक्शन जो होते हैं उनमें जो पॉइंट्स होते हैं उनमें हमारा x कोऑर्डिनेट और y पोर्शन होता है। तो अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू अदर पैरामीटर, इन्हीं को पैरामीटर बोलते हैं, जो x की वैल्यू और y को वैल्यू गिवन होती है उसमें जो यूज्ड वेरिएबल होता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं t है, जरूरी नहीं कि t हो लेकिन फेमस है, पॉपुलर है, इसलिए टी का यूज हो रहा है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू में जो वेरिएबल यूज होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि अब ऐसे ही फंक्शंस का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर एग्जांपल के तौर पर हम यही क्वेश्चन ले लें कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये गिवन हो कि इफ x इज इक्वल टू ये एंड y इज इक्वल टू ये, देन करना क्या होगा, पुराना काम ही करना होगा, dy dx फाइंड करना होगा। तो पहले आइए फार्मूले को समझ लेते हैं। अगर फंक्शन हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा तो उसके लिए हमें दो काम पहले कर लेना है। क्या कर लेना है, y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, यानी t हमारा वेरिएबल का रोल करेगा, dy dt फाइंड कर लेंगे और दूसरी बार में हम d dt ऑफ x फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान देना, ये दोनों चीजें हमें फाइंड कर लेनी है, dy dt एंड dx dt। मतलब x की वैल्यू जो देख रहे हो, y की वैल्यू जो देख रहे हो, चूंकि ये इनका वेरिएबल कौन है, ये भी एक फंक्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन हो गया, अलग अलग। अब ये वेरिएबल t का है, ये भी वेरिएबल t का है, तो हम दोनों को t के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें जब क्लियर हो जाती हैं उसके बाद dy dx का फार्मूला जो है वो ये ध्यान दीजिएगा, dy dt एंड dx dt, यही फार्मूला है जिस पर डिपेंड हमें तमाम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। तो dy dx की वैल्यू अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो ये फार्मूला यूज होगा। मींस अगर फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x की वैल्यू y की वैल्यू अदर वेरिएबल के फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पैरामीटर t है, मींस हमारा अदर वेरिएबल t है, तो dy dx की वैल्यू ये होगी। मतलब हमें दो काम करना है, y को भी t के रिस्पेक्ट में, यानी जो भी वेरिएबल होगा, जो भी पैरामीटर होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है और x को भी डिफरेंशिएट कर लेना है। आइए पहले छोटे से क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर हम एक अच्छा क्वेश्चन बड़ा सा लेते हैं। तो आपने क्या देखा क्वेश्चन में कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है AT²। ये देखिए x की वैल्यू है AT²। तो क्या करेंगे, d dt ऑफ x, यानी हमने क्या किया, हम इस छोटे से x का फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d dt ऑफ AT²। एक चीज केवल ध्यान देना कि ये ऑपरेटर बयां कर देता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो और वही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर t हमारा वेरिएबल का रोल कर रहा है, इसीलिए t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। a हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। और आप बता दीजिए t² का क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था पीछे, x² का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2x होता है, तो उसी पैटर्न पर यहाँ क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये हो गया पहला काम, x का y का दोनों का निकालना होगा। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2AT, तो इसलिए क्या हो जाएगा, d dt ऑफ y। तो d dt ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, d dt ऑफ 2AT। तो फिर वही बात आ गई कि 2a तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया, और t का क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने जो आपसे दो बातें कही थी कि उसको फाइंड कर लेना, ये देखो dy dt भी फाइंड हो गया है और dx dt भी फाइंड हो गया है। तो दोनों की वैल्यू अब केवल क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए फटाक से, Therefore dy dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy dx इक्वल टू हो जाएगा, पहले फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, dy dt। तो dy dt की वैल्यू देखो क्या है, 2a है, dy dt की वैल्यू 2a है। और dx dt की वैल्यू क्या है, मतलब d dt ऑफ x, ये देखिए इसकी वैल्यू आपकी आई है a इंटू 2t। तो यहाँ क्या लिखोगे, a मल्टीप्लाई 2t। तो बताओ a से
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/t। तो ये रहा हमारे छोटे से सवाल का जवाब, आपको समझाने के लिए कि क्या वर्किंग रूल होगा, कैसे करोगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जब x की वैल्यू और y की वैल्यू भी किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में हो, जैसा कि यहाँ पर t यूज हुआ है और अधिकतर क्वेश्चनों में आपको t ही पॉपुलर है मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया, ये फंडा हो गया। अब एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, ये छोटा सा सवाल था आपके समझाने के लिए कि x की वैल्यू अगर ये है, y की वैल्यू ये है, यही हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है, देन d/dx को कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले फार्मूले पर गौर करिए कि d/dx ऑफ y का फार्मूला पैरामीटर के केस में क्या होता है, d/dt, यानी dy को y को भी आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और x को भी आप t के ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों ही t के फंक्शन हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ आपको करके दिखाया कि x की वैल्यू जो गिवन थी उसके बेस पर हमने dx dt फाइंड कर लिया, y की वैल्यू गिवन थी तो यहाँ पर भी d/dt और फार्मूले में लाके पुट कर दिया। कितना आसान है, बस तुम्हें समझने की देरी है, ठीक है ना। तो आइए हम एक क्वेश्चन और भी लेते हैं। ये तो छोटा सवाल था ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए। अब हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। तो पैरामीटर के केस में हमारा फार्मूला क्या तैयार हुआ कि dy/dx की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी dy/dt, ध्यान रखना ये न्यूमिनेटर होगा, और dx dt ये देखो, यानी हमको दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने होंगे अगर पैरामीट्रिक मैटर होगा तो। एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा बड़ा। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन मैं यहां लिख दूं, x की वैल्यू है t + 1/t। देखो क्वेश्चन ये रहा, इफ x की वैल्यू है t + 1/t होल टू द पावर a, ठीक, पहला। एंड दूसरा है y की वैल्यू में यही चीज इंटरचेंज हो गया है, मतलब a टू द पावर हो गया है, जो बेस था वो पावर हो गया, तो क्या बन गया t + 1/t। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन बड़ा भले हो सकता है लेकिन उसको टफ नहीं कह सकते आप। करना क्या है इस क्वेश्चन में, करना वही काम है, dy/dx फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट dy/dx। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन होगी, हमें दो काम करना होगा, dy/dt एंड dx dt, यानी y को भी डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू जो है उसका पैरामीटर, उसका वेरिएबल कौन है, t है। देखो वेरिएबल को ही पैरामीटर कहा गया है, ध्यान रखना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले y से। देखो ये समझो, मैंने बार बार कहा है कि y हो या कोई भी फंक्शन हो जिसका आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, उसका फॉर्म देखना बहुत जरूरी। बताइए a क्या है। जब मैं कह रहा हूं कि हमें dy/dt करना है, मींस हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो जहां t नजर आएगा वो तो वेरिएबल होगा, उसके अलावा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो पावर तो वेरिएबल हो गई, लेकिन बेस क्या हो गया, बेस हो गया कांस्टेंट। तो अब आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए कि अगर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो उसका लुक कैसा हो गया, a टू द पावर x। और याद करो a टू द पावर x, यानी जब वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में यानी ddx की वैल्यू क्या होती थी, a टू द पावर x log a होता था। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो a टू द पावर x, यानी हम कैसे समझ गए कि a टू द पावर x यहां लगने वाला है, क्योंकि फॉर्म मिलता है। बेस कैसा है, कांस्टेंट है। बेस कैसा है, कांस्टेंट है। पावर क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल है। हाँ ये बात जरूर है कि ये सिंपल फंक्शन है और ये सिंपल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां का जो वेरिएबल आप देख रहे हो वो t नहीं है, सिंपलेस्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये कंपोजिट है। तो कंपोजिट है तो इसको क्या कर लेंगे, सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए कर लेते हैं। तो देखिए जरा अब सिंपल में कैसे कन्वर्ट करोगे। अच्छा एक चीज ध्यान रहे कि यहां से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy/dt। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए, मेन फार्मूला ये देखो, dy/dt फाइंड करना है और dx dt। लेकिन dy/dt डायरेक्टली नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट है। तो आइए इसको सिंपल में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। क्या दिक्कत है, पावर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, यहाँ पर x होना चाहिए। तो आओ पावर को सिंपलेस्ट बना लेते हैं। लेट, तो बताओ अगर हम t + 1/t को कुछ सपोज कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का, तो क्या सपोज कर लेते हैं u, ठीक है ना। तो अब यहीं पर समझना होगा कि अगर आपने इसको u सपोज कर लिया
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी a टू दी पावर u। ये देखो अब ये सिंपल में हो गया कन्वर्ट, लेकिन ये भी तो बात समझना होगा कि जो u है ये भी एक नया फंक्शन एग्जिस्ट हो गया और u भी सिंपल है ना। तो यहां से क्या समझोगे कि y किसका फंक्शन हो गया, y फंक्शन हो गया u का और u फंक्शन किसका हो गया, t का, जैसे पहले करते थे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा हमारा सेकंड फंक्शन, यानी y का डिफरेंशिएशन पहले u के रिस्पेक्ट में होगा और फिर मल्टीप्लाई करके u का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा। ये सारी बातें आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो ये फार्मूला मैं रफ करता हूं, ठीक है ना, ये फार्मूला। तो आइए शुरू करते हैं, यानी कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर d dt ऑफ y जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या होगा, y पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में। कैसे समझ आ रहा है, यहां समझ में आ रहा है, y u का फंक्शन है, मल्टीप्लाई और u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है देखो किसका, t का, तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, यानी d dt ऑफ u। तो ये याद नहीं करना है, समझना है कि y को अगर सिंपल में नहीं है तो पहले सिंपल में कन्वर्ट करो, उसके लिए ये थोड़ा सा चेन रूल आएगा, ठीक है ना। तो अब वैल्यू पुट करते हैं d du ऑफ y की वैल्यू क्या है देखो, a टू दी पावर u। तो a टू दी पावर u यहां लिखोगे a टू दी पावर u और मल्टीप्लाई d dt ऑफ u की वैल्यू देखो ये लिखा हुआ है t प्लस 1 अपॉन t। तो यहां लिख दो t प्लस 1 अपॉन t। चलिए कैलकुलेट करिए, तो a टू दी पावर u का क्या होगा, अभी भी फार्मूला मैंने लिखा था ना, a टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या बताया था, a टू दी पावर x एंड देन मल्टीप्लाई log a। इसी पैटर्न पे बेटा चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर u एंड देन log a हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या मामला है, दो बाइनोमियल है, दोनों का करना है। तो पहले तो ब्रैकेट लगा दो, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 होता था, और 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, आपको ध्यान होनी चाहिए बातें, 1 अपॉन x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। ये सब बातें आप करके याद हो गई होंगी प्रैक्टिस के तौर पर। तो 1 अपॉन x का जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो -1 अपॉन x स्क्वायर आता है। तो उसी तरीके से 1 अपॉन t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, -1 अपॉन t स्क्वायर आएगा। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो u की वैल्यू, ये देखो u की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, a टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन t और मल्टीप्लाई में है log a और ब्रैकेट में है 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, ये t लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा dy dt। देखो मैंने पहले ही कहा है बड़ा हो सकता है लेकिन टफ नहीं हो सकता, चीजों को समझना पड़ेगा ना। तो y का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब केवल x का कर लो, बस गेम खत्म हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करना है केवल, और कुछ भी नहीं। तो इधर का पोर्शन मैं रफ करता हूं, y को डिफरेंशिएट हमने कर लिया है t के रिस्पेक्ट में, और जवाब हमारा ये रहा a टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन t, देख पा रहे हैं log a एंड विद इन ब्रैकेट क्या है 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। चलिए अब x पर आते हैं, तो y वाला पोर्शन रफ करते हैं। ये देखिए अब हम लोग जल्दी से x को डिफरेंशिएट कर लें और बस गेम खत्म। तो x को डिफरेंस देख, यहां x देख रहे हैं ना। अब फिर से वही बात आ गई, फंक्शन का हुलिया देखो। पहली बात तो ये जानो कि x क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें dx dt। dx dt का क्या मतलब समझते हो, x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में, यानी x एक फंक्शन है जिसको t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे, प्लान समझोगे, फॉर्म कैसा है। तो बताओ ये क्या है, वेरिएबल, t कौन है वेरिएबल, और पावर क्या है कांस्टेंट ना। तो कांस्टेंट का मतलब नंबर, यानी n की तरह हो गया। पावर अगर n की तरह हो जाए, कांस्टेंट की तरह हो जाए, और बेस हमारा वेरिएबल हो तो x टू दी पावर n, याद आ गया। ऐसे ही समझोगे कि किस फॉर्म से मैच करता है। तो बेस वेरिएबल फॉर्म में है, पावर कोई कांस्टेंट है, तो x टू दी पावर n, यानी यहां पर क्या यूज होगा, d dx ऑफ x टू दी पावर n का फार्मूला यूज होगा। तो क्या पढ़े थे, n मल्टीप्लाई x टू दी पावर n माइनस 1, यही तो पढ़े थे। तो यही यहां पर यूज होगा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि ये सिंपल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि x हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल है। लेकिन यहां का बेस कैसा है, वेरिएबल तो है लेकिन सिंपलेस्ट नहीं है। तो सिंपलेस्ट बना लेंगे, ये कंपोजिट है, कंपोजिट को हमेशा से हम सिंपल में करके कर लेते हैं। तो पहले फार्मूले पर पकड़ बनाओ कि कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। क्योंकि बेस वेरिएबल है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t ही वेरिएबल हो गया, और पावर a तो कांस्टेंट हो गया, जो t नहीं है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। x टू दी पावर n का फार्मूला हमें यहां पर यूज करना है, ये हम समझ गए। चलिए शुरू करते हैं।
तो भैया पहले बेस को क्या करोगे, लेट, यहां पर देखो लेट क्या किया, t प्लस 1/t को हम क्या करेंगे, अच्छा इसको हमने पहले भी सपोज कर रखा था इसी क्वेश्चन में, क्या सपोज किया था याद करो, u सपोज किया था। तो जब इसको u नाम हम दे ही चुके थे तो इंप्लाइज दैट हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u टू दी पावर a हो जाएगी। लेकिन u की जो वैल्यू है वो भी सिंपल फंक्शन के फॉर्म में है। अगर ये सिंपल ना होता ना तो u को भी सिंपल बनाते, और ये सिंपल बनाने का काम कब तक होता आपको पता है, जब तक कि वो कंपोजिट नहीं रहता है। ठीक, तो अब भैया बताओ इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x है वो किसका फंक्शन हो गया, u का। ये देखो x किसका फंक्शन हो गया, u का, और u किसका फंक्शन है, t का। u की वैल्यू से पता चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं आएगा। x हमारे u का फंक्शन है और u हमारे t का फंक्शन है। तो क्या होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग d du ऑफ x पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और फिर बगल में मल्टीप्लाई करके d dt ऑफ u लिखोगे, क्योंकि u भी एक फंक्शन है t वेरिएबल का। चलिए शुरू करते हैं। तो d du ऑफ x की वैल्यू देखो सिंपल फॉर्म में ये u टू दी पावर a, तो u टू दी पावर a हो गया, मल्टीप्लाई d dt ऑफ u की वैल्यू देख पा रहे होंगे, ये देखो u की वैल्यू देख पा रहे होंगे, तो पुट कर देते हैं क्या, t प्लस 1/t। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं, इसको रफ कर दिया जाए। ये चीज याद रखिएगा कि फाइनल रिजल्ट क्या आया था dy dt का। ठीक है, अब u टू दी पावर a का क्या हो जाएगा, अभी बताया था ना x टू दी पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 होता है। तो उसी पैटर्न पे यहाँ पर u टू दी पावर a का क्या हो जाएगा, ये देखिए हम लोग निकाल रहे हैं dx dt, तो क्या आ जाएगा a और फिर u टू दी पावर a-1 ये हो जाएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई देखो ये क्या है, d dt ऑफ क्या है, d dt ऑफ u है। ठीक ना, और u का डिफरेंशिएशन यानी इसका डिफरेंशिएशन देखो किए थे हम लोग, क्या आया था 1-1/t²। ये देखिए क्योंकि t का 1 हो जाएगा, 1/t का ये हो जाएगा। तो अब केवल u की वैल्यू ही पुट करनी है। तो फाइनली क्या आ गया, a और u का मतलब है t प्लस 1/t एंड होल टू दी पावर क्या है a-1, और मल्टीप्लाई में आप देख ही रहे हो ब्रैकेट में 1-1/t²। ये देखो फाइनल हो गया। ये देखिए लाइन ड्रा कर देता हूं मैं, तो ये लाइन के जस्ट ऊपर आप देख पा रहे होंगे dx dt भी ये क्लियर हो गया है, और dy dt आपका ये रहा। तो दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब केवल वैल्यू पुट करनी है, इसलिए मैं सारा पोर्शन रफ कर देता हूं। तो दो चीजें हैं, dy dt और dx dt फाइंड कर लो और ये पैरामीट्रिक का गेम खत्म हो जाएगा। तो अब dy dx हमारा आने जा रहा है। न्यूमिनेटर में क्या होगा, देखो dy dt होगा, तो dy dt की वैल्यू मैं पुट करता हूं। dy dt की वैल्यू क्या है, a एंड होल टू दी पावर t प्लस 1/t, और फिर देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई है log a, और फिर क्या है मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में 1-1/t² एंड होल अपॉन में क्या होगा dx dt को देखो ये रहा, क्या है हमारा a और मल्टीप्लाई t प्लस 1/t एंड होल टू दी पावर a-1, और फिर ब्रैकेट में है 1-1/t²। थोड़ा सा यहाँ सेपरेशन बना देता हूँ। ये ब्रैकेट बेटा ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर देखो a है, बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, तो एक्सपोनेंट का यूज करो। यहाँ पर बेस a, यहाँ पर बेस a, पावर क्या है, पावर 1 है, तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, यानी t प्लस 1/t-1 ये पावर में हो गया। इन दोनों का मैटर खत्म। और log a आपका रहेगा मल्टीप्लाई में, तो log a हो गया, और होल अपॉन क्या बचा, केवल ये मैटर बचा है, क्या बचा है वो t प्लस 1/t एंड होल टू दी पावर a-1। यही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो dy dx की वैल्यू ये आ गई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन टफ नहीं हो सकता है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में, प्लान में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, और इस पर चूंकि पैरामीट्रिक फंक्शन नया स्टार्ट किया है तो इस पर डिपेंड और भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।